भी हो आंसर हमारा सेम होगा। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का इस टाइप से न जाने कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम और भी देख लेते हैं, जैसे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस रूट 3। देखो अभी सिंगल डिजिट का पढ़े थे हम, अब हमारे पास 2 डिजिट का आ चुका है। जरूरी नहीं यहाँ पर √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कोई रेशनल इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो 2 डिजिट का अगर मान लेते हैं कोई नंबर हो इस तरह का, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि बीच का जो साइन है उसका अपोजिट करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस से कर देते। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर क्या करेंगे, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा 2 माइनस √3। और इनको जब करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ऊपर का तो ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रेशनल और इरेशनल आपस में कभी नहीं जुड़ते। पिछला टॉपिक अगर क्लियर होगा तो वहां पर ये समझ में आया होगा। वापस अगर हम देखें तो ये नीचे a स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करने पे केवल 3, यानी कि ये रिजल्ट हो गया 2 माइनस √3/1। और नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन हम और भी लेते हैं, 5/√3 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन अपोजिट करके। थोड़ा देर पहले ही समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि साइन को अपोजिट करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन एक तरह से हुआ पहला स्टेप में। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ब्रैकेट जरूर लगाना है, बिना ब्रैकेट के आप इससे कर दोगे इससे नहीं कर पाओगे। यहां पर माइनस हो गया तो यही केवल माइनस कर पाओगे, ये नहीं माइनस कर पाओगे। तो ब्रैकेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है मैथमेटिक्स में, अगर उसको समझा जाए तो। 5 को √3 से अगर करें तो ये हो जाएगा 5√3, और ये इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5√5। देखो वहां पर आइडेंटिटी जो लिखे हैं उसी में से हम यूज में ले रहे हैं। बस 1 2 4 5 मेरा वर्कशीट सॉल्व करोगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करना है खुद ही। जब नहीं समझ में आए तो उस कंडीशन में आपको कमेंट में पूछना है, या फिर उसको फिर से उस वीडियो को दोबारा देखना है। बिना प्रीवियस वीडियो देखे आप नेक्स्ट वीडियो में मत जाना, समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स एक कड़ी है, जहां एक जैसे आज कोरोना का एक कड़ी है, इसलिए हम लॉकडाउन में है, ताकि वो एक अगर वो कड़ी टूट जाए तो हम लोग घर में सेफ हैं, वो बीमारी को महामारी से बचाया जा सकता है। मैथ्स भी एक ऐसा ही है, अगर पुराना टॉपिक क्लियर नहीं हुआ आगे में समझ में कम आना है। तो इसलिए जब भी कोई टॉपिक देखो, जब भी कोई वीडियो देखो, तो उसके पिछला वीडियो जो रिलेट करता है उस टॉपिक के उसको देखना जरूर, भूलना मत। फिर देखते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, और नीचे में इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो √3 इंटू √3 देखो तो √3 का स्क्वायर हुआ, a हो जाता है यानी कि 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो एक स्टेप और बढ़ाते, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमारा देखो 5√3 प्लस का 5√5, देखो कॉमन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 माइनस का 5। जरा ध्यान से समझना, जब भी 2 डिफरेंट साइन हो तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटा देते हैं और साइन बड़ा वाला नंबर का होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी साइन से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी हो तो हमारे इसी चैनल पे साइन कंसेप्ट के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बार उसको देखना जरूर। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.5। नमस्कार आप सभी को, मैं चंद्रभूषण सर आपके सामने इस वीडियो में
एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है वो हमारा 1.5 है, वो भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ेंगे और 1.6 भी इसी वीडियो के दौरान हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें कि जो सबसे पहला एक्सरसाइज 1.5 जो है हमारा, दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दिस formulas and the theory that I have given before this video tutorial. Now see, in this exercise the first question is find whether the given numbers, that is in the following numbers, we have to find out that whether that number is rational or irrational. So rational और irrational हो, इसके लिए हम लोग काफी मेहनत कर चुके हैं अभी तक। बस हम लोगों को फटाफट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5। तो यहां पर देखें कि ये हमारा 2 जो है वो रेशनल है, ये इरेशनल है। तो अभी हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे थे कि द सम डिफरेंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सो ये इरेशनल नंबर है। अगर हम एक और भी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो भाई तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ये तो स्पष्ट दिख रहा था 2 टर्म का था, यहाँ 3 टर्म का है, तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस का 23, ये कट गया, क्या मिला मेरे पास में 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर इसी का अगर देखें 3, तो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अगर हम इसकी बात करें तो 7 अपॉन रूट 7 कट गया, तो रिजल्ट जो मिला हमारे पास में मिलेगा 2/7, और ये 2/7 एक रेशनल नंबर है। फिर देखिए यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ 1 अपॉन जो रूट 2 है इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, एक मिनट। अभी हम लोग रूट 2 के बारे में पढ़े थे, सॉल्व करने के लिए वापस यहां पर आ चुका है कि ये रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 अपॉन 2, ये हमारा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है 2 पाई। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो है 2 पाई, यहाँ 2 तो रेशनल है, लेकिन पाई जो है वो हमारा इरेशनल है, क्योंकि इसका वैल्यू अभी तक कोई लास्ट कहां पर खत्म होता है ये निकालना किसी के बस की बात नहीं हुई है। अब देखते हैं, ये पाई तो इरेशनल है, लेकिन इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 22/7, वो हमारा रेशनल है। ध्यान समझना, पाई इरेशनल है और 22/7 जो है सो इरेशनल है। तो इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर पाई हमारा क्या कहते हैं, ये पाई इज डिफाइंड एज द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। हाँ, अगर पाई का वैल्यू, अगर पाई हमारा इरेशनल है तो पाई का जो वैल्यू होता है, व्हाट इज पाई, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो सर्किल की बात करें तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, और इस 2r को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और ये पाई है। अगर ये पाई यहां पर रह गया तो ये c जो है नीचे इधर d जाकर के डिवाइड हो जाता है। ये है c का मतलब सर्कमफेरेंस, और d का मतलब है डायमीटर। देखना, ध्यान समझना, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उससे रिलेट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि भाई अगर पाई इरेशनल नंबर है तो यहाँ पाई का एक वैल्यू है c/d, जो कि हमारा c और d यानी कि रेशनल फॉर्म में आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्ट कैसे हुआ, तो हम आपको बताएं कि ये कोई तरह का कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन दिस, कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। पाई इरेशनल है तो इरेशनल ही है। क्यों? क्योंकि आप रेशनल नंबर या कोई भी मेजरमेंट होता है, आप उस मेजरमेंट को तभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो जब आप किसी मशीन से या कोई एपरेटस से या किसी भी तरह का वो क्या बोलते हैं स्केल से आप मेजर करो। क्योंकि हमारे पास में सर्कमफेरेंस, डायमीटर, ये
एग्जैक्ट हम लोग का नहीं निकल सकता। तो ये हमारा अनडिफाइंड है, यानी कि पाई जो है हमारा सो क्या है, एक तरह का इरेशनल है एंड देयर इज नो कंट्राडिक्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, यही हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू ए, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, रूट ए तो ये ए रूट 3 होता है, यानी कि 3 रूट 2 हो गया। इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का 2 रूट 3 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो इसको एक बार वापस से थोड़ा, 3 रूट 2, 2 रूट 3 और अंडर रूट 6। ये पूरा टॉपिक, ये पूरा जो चैप्टर का जो सॉरी ये पूरा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं मिल रहा आपस में, तो ये आंसर यही हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके थे। इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जांपल के माध्यम से भी हम सॉल्व कर चुके थे। बस आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है और समझना है। क्वेश्चन जो एक है सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये आइडेंटिटीज के अनुसार है। तो आप एक बार प्लीज, अगर नहीं समझ में आया हो ये टॉपिक तो आप पुराने टॉपिक को रिफर करें, वहां पर देखें समझें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं, मैं उस टॉपिक को क्लियर करूंगा। जैसे इसका एक और भी क्वेश्चन है, वो है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, तोड़ते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2a इंटू बी, तोड़ते हैं तो ये जैसे ही स्क्वायर टूटता है तो a आता है, तो a हो गया यानी कि 5। इसका देखें तो 2, इसका देखें तो 2 अंडर रूट 5 इंटू 2, 5 एंड 2 7 प्लस 2 रूट 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी का एक दो क्वेश्चन जो इसके अंदर में है वो सब इसके पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आप उसको देखना चाहें तो आप वापस जाकर के उसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। आई थिंक दिस पॉइंट इज मस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू because we have discussed so many things and so many examples related to this topic. So I think that you must have gone through the previous lecture video. So please solve from that video. And now see question number 5, that is rationalizing the denominator. ये इसके अंदर में 5-6 क्वेश्चंस हैं, अगर 4 क्वेश्चंस हैं 5वें क्वेश्चंस का। तो जो पहला है वो 1/√7 है, जो कि तुम्हारा 1/√2 की तरह ही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे दैट इज 1/√7 माइनस √6, सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस का √6, √7 प्लस का √6 मल्टीप्लाई करो, 10 का 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, बोले थे ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो अंडर √7 प्लस अंडर √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू अंडर √7 प्लस अंडर √6। ये हो गया मेरा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पिछले ट्यूटोरियल में करवाया हुआ है। आई होप कि अगर आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी समझना है तो मेरे पहले थ्योरी को जाएं, एक बार थ्योरी को देखें, जो भी हम बोलते हैं लेक्चर में आप प्लीज उसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। इसलिए मैं ज्यादातर जो वीडियो है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट मतलब हिंदी में ही बोलता हूं, ताकि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी प्रभावित हो जो कि काफी मतलब कमजोर किस्म के हैं। हालांकि वो तभी तक कमजोर है जब तक वो पढ़ नहीं रहे। So please, I hope
that this exercise is clear to all of you. And see one last question of this exercise, that is 1 upon root 7 minus 2. Now 1 upon root 7 minus 2. In this the funda is the same. ये सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे लगा दे क्या, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ लगा दे क्या, नहीं लगाना, बस आपको साइन बदलना है, बाकी सबको सेम रखना है। अगर यहाँ 3 डिजिट होता था, कोई भी 2 डिजिट को एक साथ कॉमन ले लेते, मतलब ब्रैकेट में ले लेते, तीसरे का साइन अलग कर देते, इस टाइप से करना है इसको। तो यहाँ अगर हम देखें तो फिर बोले ब्रैकेट लेना जरूरी है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी ए माइनस ये प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से अगर हम देखें तो रूट 7 का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर, अगेन रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, दिस विल बी अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3. This is your required answer. So before solving the exercise, you must go through my all video lecture and don't forget to see the previous one before moving to the next part of the video. So in this way we have completed exercise 1.